देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, जब भी हमारे पास रिजल्ट गिवन होता है तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम रिजल्ट के हिसाब से चलें और रिजल्ट आराम से निकालें। एक्सपेंडिंग और डिटरमिनेंट का डिफरेंस क्या है? एक्सपेंडिंग का मतलब होता है रिड्यूस, आफ्टर रिड्यूस द डिटरमिनेंट फॉर्म इफ वी आर फाइंडिंग द डिटरमिनेंट, दैट इज नॉन एज एक्सपेंडिंग। पर अगर डायरेक्टली आप गिवन फॉर्म को डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते हो तो डिटरमिनेंट है, पर रिड्यूस करने के बाद डिटरमिनेंट निकालते हो तो क्या कहलाता है? एक्सपेंडिंग कहलाता है। ठीक, अब करना क्या है, इसमें इस रिजल्ट से मैच करती हुई कंडीशन बनानी है। तो मुझे नजर आ रहा है ये 1 है, ये ए स्क्वायर है, मुझे प्लस का बी स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? प्लस का बी स्क्वायर चाहिए। अगर मुझे प्लस का बी स्क्वायर चाहिए तो मुझे किसी रो या कॉलम का यूज तो करना पड़ेगा। ये बात मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो? यस सर। मैंने क्या किया कि अगर मैं इसे बी से मल्टीप्लाई करूं, इस थर्ड रो, और अगर ऐड कर दूं तो क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा? किसी एक के लिए काम करो, ऑटोमेटिक पूरा इफेक्ट सही पड़ेगा उसमें। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो मैं चेंज किस में कर रहा हूं? R1 में चेंज कर रहा हूं। R1 टेंस टू R1 प्लस बी R3। ये प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई? मैंने यही क्यों लगाई, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। झूठ मूठ की हाँ मत भरना। अरे जितने भी हैं कोई बात नहीं, कहे परेशान हो रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दो बैठेंगे मैं दो को बढ़ा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, हमारा गेम क्या है? हमारा गेम समझो, मुझे पहले तो क्या करना है, R1 में चेंज हो रहा है भाई, तो R1 में चेंज कर दो। R2 सेम होगा ना? R2 सेम होगा, या आप बुरा ना मानो तो मैं एक साथ दो प्रॉपर्टी लगा दूं दो प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लिख, तो सिंगल ही सही है अभी। सिंगल ही सही है चलो ठीक है, तो थर्ड के R2 ऊपर को, से बाउंस बैक हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, तो 2AB 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2A 2B माइनस 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अबुल जी क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? नो सर। तो ये तो मानते हो कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया वाला पहला वाला पार्ट, ओके यहाँ तक? सर हाँ बोलो। BR3 करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? इसका जो 2B है वो R3 तो 2B है ना। बेटा R3 लिया है ना मैंने, देखो ये है आपका R1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस b इंटू R3 कौन है इसका R3 2b है 2B ना, है। तो यस क्या सर। आना चाहिए? 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, हैंस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आना चाहिए। आया ना? यस सर। यस सर। सेकेंड वैल्यू, इसीलिए तो मैंने गेम लगाया था यहाँ पर, फील्डिंग की थी। अगली वैल्यू आते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। R1 क्या है? 2AB प्लस बी, इसका R3 कौन है? माइनस 2A, तो फाइनली कितना हो गया? 0 नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें ये R1 क्या है? माइनस 2B प्लस B 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फाइनली माइनस 2B प्लस B माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी की क्यूब, तो दिस इज माइनस b ए स्क्वायर माइनस b की क्यूब, and this is minus b 1 plus a square plus b square, तो माइनस b आपका निकल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके यहाँ तक रिपोर्ट ठीक है? यस सर।
ठीक है ना? चलो, मुझे नजर आ रहा है कि ऊपर से मैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा टेकिंग आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1। तो अगर R1 में से मैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालूं बाहर, तो दिस इज 1 0 माइनस बी माइनस टू। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हम इसमें से सर 0 में से कॉमन निकाल सकते हैं? जी हाँ जी, 0 मल्टीपल कुछ भी होता है, वो होता नहीं है पॉसिबल। 0 से सर। निकाल सकते हो, 1 से नहीं निकाल सकते। ठीक है, यस सर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फिर से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, कमी यहाँ पर क्या है, यहाँ कमी है माइनस ए स्क्वायर की। अगर वो प्लस में हो जाता काम हो जाए, तो नीचे ए था, अगर ये माइनस का है तो अगर मैं इसे माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो मैं प्रॉपर्टी में क्या लिख सकता हूँ, मैं सर माइनस है। R2 टेंस टू R2 माइनस ए R3। यस सर। ठीक, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। अबुल जी बताइए, सही है? यस सर। तो पहली रो और थर्ड रो देयर इज सेम नो रहेगी। इफेक्ट, सेम। अब अगर मैं 2ab माइनस ए 2b करूं तो ये 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? यस सर। नेक्स्ट, अगला 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस 2। सो दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर होगा। ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, आया ना? यस सर। अब थर्ड वाली वैल्यू के लिए काम करते हैं। अगर मैं यहां से 2a माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए प्लस ए की क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट ओके और नॉट? यस सर। भाई अगर ऐसा करते हो आप तो फिर से टेकिंग आउट कर लेते हैं। एक तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से था अगेन टेकिंग आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R2। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पांडे जी क्या कर रहे हैं? तो 1 0 माइनस बी 0 1 ए माइनस 2a माइनस 2 सॉरी 2a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आपका जो डिटरमिनेंट, आपकी जो फॉर्म है वो बहुत रिड्यूस फॉर्म है कि नहीं है? रिड्यूस है या नहीं यस है? सर। है सर। तो हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट या एक्सपेंडिंग लिखेंगे, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 करते हैं। ठीक है, R1 ठीक है। इफ यू आर डूइंग दिस कंसेप्ट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, अब अगर मैं 1 का करूं तो 1 क्रॉस करूंगा इसका ना, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, अगली वैल्यू 0 हो गई। 0 के साथ कुछ भी लिखो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है।
फिर यस माइनस सर का 0 बी, होगा। तो ये 0 माइनस, तो 0 माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस कितना हो गया भाई, सर 2a। 2a। यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गलत गलत हो रहा है। हमने देखो यहाँ पर गलती हो गई, ये बी था, तो देखो बी लिखा है ना, ये बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2b। अब देखो यहाँ क्या होगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज ओके। अब इसे सॉल्व करते हो अंदर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हैंस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, हाँ बच्चों क्लियर हुआ, सर बोलो। सर क्लियर तो हो गया है, लेकिन हमारे दिमाग में स्ट्राइक कैसे करेगा कि ऐसे करके फिर पहले इससे करते हैं फिर ऐसे करें। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, अब बताइए कैसा। देखो मैंने कहा मोस्टली क्वेश्चनों का तरीका क्या था, मोस्टली क्वेश्चन का तरीका था कि भाई हम 2 जीरो बनाते हैं, उसके बाद कॉमन निकालते हैं, मैक्सिमम कॉमन जो निकल जाए उसका डिटरमिनेट करते हैं। यहाँ भी हमने जब कॉमन रिजल्ट बनाया, 2 रिजल्ट सेम बन गए, मतलब 2 आगे पावर, एक ही पावर के एक्सपेंशन के, तो कॉमन निकाल कर वो निकलने बन नहीं सकता। देखो यहाँ स्ट्राइक करने वाला गेम क्या है, यहाँ तो गेम है भाई, यहाँ सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिकल रिजल्ट को देखते हुए। देखो 2 तरह के क्वेश्चन है, अगर 0 है तो आपको दिमाग स्ट्राइक करना पड़ेगा। 2 तरीके हैं बताने के, पहला तरीका क्या है कि यू नीड टू मेक 2 0 इन अ रो और कॉलम, रो में या कॉलम में 2 0 बना लो, और खासकर ऐसे क्वेश्चन जहां पर 2 रो लगती है वहां एडिंग की प्रॉपर्टी खासकर यूज होती है, जो कि आपने क्वेश्चन में ट्राई की होगी। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें हमें रिजल्ट को देखते हुए अपने आंसर के लिए काम करना है, जैसे ये क्वेश्चन, अगर मैं रिजल्ट को देखकर करूं क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, पर अगर मैं 0 बना के करने लगूं तो दिक्कत आएगी। तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, इसका कोई और तरीका नहीं है। अबुल जी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, यस नंबर सर। ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। एक्चुअली मैंने आपको असाइनमेंट भी भेज रखा है ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, मतलब दिक्कत नहीं होगी, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे बेटा, इसमें और कोई नहीं है। स्ट्राइक करना पड़ेगा, स्ट्राइक तभी होगा जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे। ठीक है, यस सर। और बताओ क्या डाउट है भाई, किस किस का क्या क्या डाउट है, बोलो। सर एक साथ 2 प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? एक साथ 2 प्रॉपर्टी पॉसिबल है, पर ध्यान क्या रखना है कि जो चेंज होगा ना वो किसी एक की हेल्प से ही होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर ही प्रॉपर्टी लिख सकता था R2 टेंस टू R2 माइनस AR3, तो मैंने क्या किया, जो लास्ट में थी जिसके हेल्प से 0 बन रहा है, सॉरी सेम जो रिजल्ट आते हैं बन रहा है, वो दोनों में सेम होना चाहिए, है ना, दोनों में सेम। अल्टरनेट होगा तो एक साथ 2 प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। मान लो मैं 2 में चेंज कर रहा हूँ, तीसरे का यूज कर रहा हूँ, पहले में चेंज कर रहा हूँ, दूसरे का यूज कर रहा हूँ, पहले में चेंज करने के लिए दूसरे का यूज कर रहा हूँ, फिर दूसरे को चेंज करने के लिए तीसरे का यूज कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी, इन दैट केस इट कांट बी फिजिबल, इट कांट बी फिजिबल, तो वहां आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो वहां पर सिंगल प्रॉपर्टी चलेगी। और बताइए, पूछो क्या पूछना है। और सर हाँ जी बोलिए।
असाइनमेंट का 4 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 24। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में। एक काम करो कि इसकी क्लिप काट करके व्हाट्सएप कर दोगी, यस सर। भेजो उसको। और भाई अपने अपने क्वेश्चन ढूंढ लीजिए और पूछिए डाउट अपने जो जो पूछने हैं। सारे के सारे बच्चे सो गए लग रहा आज, लग रहा है सारे इंटेलिजेंट है। क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या आप लोगों के पास? सर कल सर आपने कल बताया भेजी था। थी। सर हाँ जी बोलिए। सर सम ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स एंड सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चन करा दिए सर। सर मतलब वो समझा दीजिए सर, वो कैसे करेंगे? अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड। हाँ जी, स्क्रीन क्लियर है? यस सर। ठीक। ये k की वैल्यू पूछ रहे हैं ना। देखो k की वैल्यू के लिए आपने सेम रिजल्ट बनाना है। मैंने कहा था इंटरचेंज प्रॉपर्टी याद है? इंटरचेंज प्रॉपर्टी याद है कि नहीं है? बोलो। यस सर। देखो आप क्या करो, पहले तो देखो यहाँ सेम रिजल्ट बनाना है, तो मुझे क्या बनाना है भाई, 1 चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। तो पहले इंटरचेंज लगाऊंगा, इसके अंदर मैं R1, एक सेकेंड, ये काम नहीं करे भाई, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके ही कॉपी पे कराना पड़ेगा। एक सेकेंड। सर बाकी क्वेश्चन भेज दूं? भेज दीजिए। देखो भाई इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझिए आराम से। मुझे सेम बनाना है। क्या बनाना है? सेम बनाना है। अगर मुझे सेम बनाना है, मुझे अगर यहाँ पर सेम बनाना है बच्चों, तो ये कंडीशन क्या होगी, कैसे सॉल्व होगी? यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले पार्ट के अंदर हम लिखेंगे C1 इंटरचेंज R1, ठीक, C2 इंटरचेंज R3, सॉरी R2, और C3 इंटरचेंज R3। ठीक बेटा, अगर ऐसा करते हो तो मैंने कहा था कॉलम और रो इंटरचेंज होता है तो माइनस बाहर नहीं आता है, बताया था ना। पर रो रो चेंज हो या कॉलम कॉलम चेंज हो तो एक बार माइनस, हर चेंज पे एक माइनस आता है, माइनस होता है, बताया था ना। यस सर। तो Yes, ये sir. 1 1 हो गया, इसकी जगह a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर।
यहाँ के, यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आई? Yes, sir. आ गई। अब सेकेंड गेम क्या है बेटा? सेकेंड गेम ये है कि मुझे इसकी सेम वैल्यू बनानी है। क्या करना है? सेम वैल्यू बनानी है। तो सेम वैल्यू बनाने के लिए यहां मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर से प्रोडक्ट करूंगा। क्या लिखूंगा? R1 टेंस टू ए स्क्वायर R2। पर ए स्क्वायर से फायदा क्या होगा? एक सेकेंड। बेटा इस वाले क्वेश्चन में जैसा कि मैं कुछ और तरीके से करा था, इस तरीके से मत करो क्योंकि टाइम खराब होगा। 2 0 बनाओ यहाँ पर। यहाँ फर्स्ट वाले में R1 टेंस टू R1, सॉरी R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1 करो। ठीक। और यहां पर क्या करो? सेकेंड इस वाले में क्या लगाओ? यहाँ C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1 करो। जब आप दो प्रॉपर्टी लगाओगे ना, कॉमन बाहर निकालोगे, तो जो सेम कॉमन होंगे उसे छोड़कर मल्टीपल में एक वैल्यू आएगी। आई थिंक 4 आएगी, श्योर नहीं हूं मैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। करवाऊं या कर लोगे? बोलो, करवाऊं या कर लोगे? सर दोनों जगह अलग अलग प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी देखो, यहाँ ना कॉलम है, यहाँ देखो, यहाँ ये जो है ये रो में है, यहाँ ये कॉलम में है। तो प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग फॉर्म में लगेगी, पर जब दोनों को वैल्यूएट करोगे ना तो उनके फैक्टर सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि ये ए है, ये भी ए वाला है, ये भी है, ये भी ए वाला है, बी है, ये बी स्क्वायर वाला है। तो कहने का मतलब सेम आएंगे। कुछ कॉमन निकलेगा, जो एक्स्ट्रा कॉमन होगा ना वो के की वैल्यू होगी। वो क्या होगी बेटा? के की वैल्यू होगी। ठीक है, जो उसमें सेम आएगा काट देना, जो बच जाएगा वो के होगा। ठीक है? यस सर। और सर एक बोलो, बार करा दीजिए सर। करवा दूं? भाई देखो, है तो कुछ भी नहीं इसमें। 1a स्क्वायर, आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, सेम नहीं कर रखा, पर ये ऐसे ऐसे पार्ट वाले सॉल्व कर रखे हैं आपने। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, B4 माइनस A4, 0, C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, C4 माइनस A4। ठीक, यहाँ के ये 1a स्क्वायर, ये 0 हो गया, b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0, C माइनस ए, C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरे बच्चों यहाँ पर ना कॉमन निकल रहा है, क्लियर कॉमन निकल रहा है। मैंने कहा था ना डिटरमिनेंट निकालने से पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? b प्लस ए, या छोड़ो b प्लस ए, तुम बी स्क्वायर ही रहने दो क्योंकि गेम तो उसी का है। कॉमन निकाल के बाहर सॉल्व कर लेना बाद में। ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहने दो, यहाँ से बाद में फैक्टर निकाले ना इसके। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ से क्या, वो इस वाले पार्ट से, इस वाले से ये निकल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना? समझ में आई बात? अब यहाँ पर अगर मैं कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, इस वाले पार्ट से, कॉलम से आपका निकल रहा होगा सीधा। देखो ये हो गया b माइनस ए, ये b प्लस ए और b माइनस ए, 0, c माइनस ए, c माइनस ए और c प्लस ए। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से मैं रो से निकालूंगा, वहां से कॉलम से निकालूंगा। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने, और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा आपके पास? 0 0, ए स्क्वायर, 1 1, A4, बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, के
यहां से कॉमन क्या निकल गया, b माइनस ए कॉमन निकल गया और c माइनस ए कॉमन निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, 1 0 0 a स्क्वायर 1 1 और b प्लस ए और c प्लस ए। ठीक, अब यहां से देखो इसको ही फैक्टर कर लेना, इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट खुद निकालो, जो फैक्टर बनेंगे कट जाएंगे, जो बच जाएंगे उसका आंसर होगा। जैसे मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये b प्लस ए हो जाएगा और b माइनस ए हो जाएगा, c प्लस ए होगा, c प्लस ए हो जाएगा, c माइनस हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट खुद निकाल लेना बच्चों, मैं नहीं करूंगा, कर लोगे ना? यस सर। ठीक, अब यहां से जब फैक्टर निकालोगे ऐसे इसमें से और भी निकलेंगे फैक्टर जो कटपिट हो जाएंगे, 1 0 0 a स्क्वायर 1 1 b प्लस ए और c प्लस ए। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे कटी, ये इससे कटी, ऐसे ही उसके फैक्टर और निकालोगे, कुछ कट जाएंगे और जो बचेगा वो की वैल्यू होगी। ठीक है, कर लोगे या करवाऊं पूरा? हो जाएगा सर। हो जाएगा अमान? Yes, sir. यस सर। दबाव में आके बोल रहे हैं ऐसे ही पूछ रहे हैं? यही क्वेश्चन अगला। Yes, sir. हाँ, पहले तो इस क्वेश्चन ने केवल आपको कंफ्यूज किया है और आप कंफ्यूज हो गई। ध्यान से अगर देखती बेटा यहाँ पर, यहाँ सॉल्व करती तो देख x x, इस वाली रो से x निकल सकता है, इससे भी x निकल सकता है क्या? Yes, R sir. taking out x from R2 and R3, तो 2x निकल गए तो x स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये 1 हो गया, ये x है, ये x प्लस 1 हो गया। और भी कुछ निकल सकता है क्या? एंड लिख लो, x प्लस 1, x प्लस 1, यहाँ भी देखो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, तो x प्लस 1 फ्रॉम कॉलम थर्ड, x प्लस 1 कॉलम थर्ड से निकाल लिया, तो यहाँ 1 1, यहाँ ये भी 1 हो जाएगा। आगे 2 3 1 माइनस x 2x माइनस 1 और x माइनस 1 x माइनस 2। सर थर्ड है ही नहीं तीनों में। क्या बेटा? x माइनस 1, बोलिए क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा सर वो हाँ ठीक है सर। सर आ गया। आ गया? अब मेरे बच्चों 2 0 बनाने में दिक्कत है क्या? 2 0 नहीं बना पाओगे? बोलो। Yes, जीरो sir. बना लेगी बेटा या नहीं बना पाएगी? Sir, हो जाएगा। अब इसके बाद कर लोगे? चलो अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, घबराइए मत, आपका करवाऊंगा बेटा क्वेश्चन। हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, Yes, sir. वैसे 0 के इक्वल दे रखा है,
सर हुआ नहीं। नहीं हुआ? अच्छा No, सर। चलो, अगर आप बुरा ना माने तो मैं C1 टेंस टू C1 कर लो, चाहे कोई सा भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लो, करूं? यस सर कर दो। ऐसा करने पर क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। हाँ या ना? यस सर। यस सर, वही सेम। एक सेकेंड, अब तो गेम खत्म। 2 जीरो बनाओ, चेक कर लो, जीरो के इक्वल लिखा है तो वैल्यू भी निकलेगी। पहला तो टेकिंग आउट, A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स टेकिंग आउट हो गया, 1 1 1 सी बी माइनस सी, सॉरी एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स। 2 जीरो बना के एक्सपेंड कर सकती है बेटा, और जीरो के इक्वल फैक्टर आएंगे, वैल्यू निकाल लेना। सर ट्राई करूंगी। ट्राई कर लेगी, ये कराऊं? सर एक बार ट्राई करूंगी। सर ट्राई करेगी? हाँ बेटा बोलो। सेकंड और थर्ड टर्म से कुछ कॉमन नहीं आया सर। क्या बेटा? सर सेकंड रो और थर्ड रो में से कॉमन पता नहीं, इसका नेटवर्क खराब है लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक स्टेप ब्रेक करने का है, बस ज्यादा कुछ नहीं। अमन जी मैंने फर्स्ट कॉलम से ही बाहर निकाला है, बाकी 2 जीरो बनाने हैं, ठीक है? और घबराना नहीं, आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं है, दोबारा पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। अभी ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, फिर पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट होने वाला है ना चैप्टर ये वाला। हाँ जी बच्चों, ये हमें शो करना है, ये बात की बात है। पहले तो हमें 2 जीरो बनाने हैं, तो क्या लिखूंगा? R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R1। तो भाई ये हो गया log A P1, यहाँ log B माइनस log A हो गया, ये Q हो गया, ये 0 हो गया, log C माइनस log A हो गया, ये सॉरी ये Q माइनस P हो गया, और R माइनस P हो गया, ये 0। एक्सपेंड करोगे इसके आगे, तो भाई अगर एक्सपेंड करोगे तो किसके रिस्पेक्ट करोगे? एक्सपेंडिंग किसके रिस्पेक्ट होगा? विद, ये 0 के इक्वल है, ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू कॉलम थर्ड, ठीक? तो अगर मैं इसके करूंगा तो क्रॉस ये हो जाएगा, तो 1 log B माइनस log A इंटू R माइनस P, और Q माइनस P log C माइनस log A इक्वल टू 0। तो log B बाई A हो गया, R माइनस P, और यहां पर क्या हो जाएगा? log C बाई A हो गया। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? बोलो जल्दी, अरे क्लियर हुआ? सर फिर से बताना ये स्टेप। कहां से?
ये लास्ट वाला Yes, sir. एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, ये होती है log m बाई n। और अगर log m अभी पढ़ाया नहीं चैप्टर 5 में, ये 5 एक्सरसाइज में, अगर प्लस में हो तो log mn बोलते हैं। ये दो प्रॉपर्टी है, नोट कर लो, कॉपी में नोट करना है। Okay, sir. ठीक, अब अगर log, घबराना नहीं, अगर अबूल अगर समझ में ना आ रहा हो ना बेटा तो क्लास एक्स्ट्रा ले लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, यस सर। आपको अगर दिक्कत लग रही है, अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो कुछ प्रैक्टिस करके हल्की फल्की उसके मुझे मुझसे एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। ठीक है, परेशान नहीं होना, बस इतना, यहाँ तक ठीक है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब गेम आती है भाई, यहाँ से शुरू होती है। क्या है यहाँ पर? तुम लोगों को प्रॉपर्टी डायरेक्ट अगर लगाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है ना। मैंने लॉग वाले प्रॉपर्टी की फॉर्म्स पढ़ाई है, आप लोगों को नहीं पढ़ाई है? No, sir. नो सर, नहीं पढ़ाई अभी। नहीं पढ़ाई है नो सर। तो फिर ये कैसे कर पाओगे? तो कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को होल्ड करो, जब मैं 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो याद दिला देना। यहाँ तक तो सेम नोट कर लेना, ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है। ये मैं आफ्टर 5.5 कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कई सारे एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा। उस एक्सपेंशन के बाद ये चीजें समझ में आएंगी, और उसके लिए पूरी 1 से 2 क्लास लग जाएंगे इसके अंदर, आफ्टर Okay, sir. 5.5 एक्सरसाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ के लिए छोड़ देना। और बोलो।